Good morning all of you. Myself Lohit Vaishnav, one of the medical student from Maharashtra. Here we are going to describe about the NEET counseling and the procedure in Maharashtra. Here in medical process, in medical field, there are MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BEMS, BSc Nursing and Physiotherapy. These are all the courses offered in medical field. Here for concentrating on MBBS and BDS, MBBS और BDS में 2 टाइप के कोटाज होते हैं, वन 85% कोटा एंड अनदर इज 15% कोटा. से फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स है तो उस 100 सीट्स में 2 कोटा कन्वर्ट होंगे, वन इज 85% कोटा एंड अनदर इज 15% कोटा. 85% कोटा इज फिल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट अथॉरिटी एंड द 15% सीट्स आर फिल्ड बाय द CBSE और द सेंट्रल अथॉरिटी. महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल सीट्स है 2960 सीट्स. इसमें से 85% कोटा में सीट्स जाती है 2516 एंड इन ऑल इंडिया कोटा दैट इज 15% कोटा, वहां पे सीट्स जा रही है 444. सो अगर प्राइवेट कॉलेज का सोचा जाए तो प्राइवेट कॉलेज में इन महाराष्ट्र 2020 सीट्स आती है प्लस 100 सीट्स मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्व रखी है. तो इस तरह से गवर्नमेंट सीट्स एंड प्राइवेट सीट्स है एंड टोटल MBBS सीट्स इन महाराष्ट्र इज 5018. सो देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप ऑफ एडमिशन इन महाराष्ट्र. अभी अगर हम 15% कोटा की सोचा जाए एंड उसकी प्रोसेस के बारे में अगर देखें तो 15% कोटा की सीट CBSE फिल करेगी अकॉर्डिंग टू सेंट्रल काउंसलिंग. सेंट्रल काउंसलिंग के लिए जैसे अभी हमने देखा कि नीट का एग्जाम हुआ, उसकी रैंक्स आई, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा के सीट्स के लिए 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन कराने हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने हैं. उसके बाद में चॉइस फिलिंग 2 days आफ्टर फिलिंग फॉर्म, मतलब 11 तारीख के बाद 2 दिन में आपको चॉइस फिल करना है. उसके बाद में चॉइस लॉक करना है, मतलब जो भी कॉलेजेस आप फिल कर रहे हो उसको लॉक करेंगे. उसके बाद हाँ, एंड यहाँ पे हम ये ध्यान में रखेंगे कि चॉइस लॉक करने के लिए हमें सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया गया है, मतलब जो भी हम प्रेफरेंस भरेंगे उसको हम 1 दिन में ही चेंज कर सकते हैं, उसको लॉक करना पड़ेगा. उसके बाद 15th ऑफ द जुलाई को यहाँ पे फर्स्ट राउंड आएगा. उसके बाद हमें उसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज मिलता है, अगर मानो फर्स्ट राउंड से आपको GMC अकोला मिल रहा है या और कोई कॉलेज मिल रहा है, तो उस कॉलेज में आपको जाना है, वहां पे आपका एडमिशन कराना है एंड आफ्टर दैट वहां पे 2 क्राइटेरियाज रहेंगे. एक रहेगा रिटेंशन फॉर्म. अगर आप रिटेंशन फॉर्म भरते हो तो आपका एडमिशन उसी कॉलेज में कंफर्म रहेगा. इसका मतलब आप नेक्स्ट राउंड सक्सेसिव राउंड के लिए आप एप्लीकेबल नहीं रहेंगे. एंड अगर आप रिटेंशन फॉर्म नहीं भरते हो फिर भी आप सेकेंड राउंड के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन उसके लिए आपको सेकंड राउंड के लिए फिर से चॉइस अगर आप चेंज करना है तो चेंज करना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट सक्सेसिव राउंड आएगा. फॉर एग्जांपल अगर किसी को GMC अकोला से GMC यवतमाड़ या फिर IGMC मिलता है तो वो प्रमोट कर सकता है. यहाँ पे क्या होगा, उसका पहले कॉलेज से एडमिशन कैंसिल कराया जाएगा और उसको नेक्स्ट कॉलेज में सक्सेसफुली भर दिया जाएगा. तो इस तरह से ये जो है 15% की काउंसलिंग होगी. ये जो सब काउंसलिंग है ये और इसका सेकेंड राउंड नियरली 8 अगस्त के आसपास आएगा. आफ्टर दैट 15th ऑफ द अगस्त तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा एंड आफ्टर दैट 16th अगस्त को सेंट्रल कोटा इज कन्वर्टेड टू स्टेट कोटा. मतलब फॉर एग्जांपल अभी जैसे महाराष्ट्र में 444 सीट्स है 15% की, मानो अगर इसमें से मतलब 400 सीट्स फिल की गई, जो रिमेनिंग 44 सीट्स है वह 44 सीट्स 16th ऑफ द अगस्त को स्टेट कोटा में कन्वर्ट की जाएंगी एंड आफ्टर दैट जो भी स्टेट के राउंड्स रहेंगे उस राउंड के थ्रू वो सीट फिल की जाएगी. ठीक है. और अगर यहाँ पे किसी को एडमिशन कैंसिल कराना है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आता है तो वो 15th ऑफ द अगस्त तक ऑल इंडिया कोटा से ली गई एडमिशन कैंसिल करा सकता है, उसके बाद नहीं करा सकेगा. अगर उसके बाद वो एडमिशन कैंसिल भी कराता है तो उसमें 2-3 क्राइटेरियाज होंगे. जैसे एक क्राइटेरिया होता है कि अगर उसकी वजह से कोई भी सीट लैप्स होती है तो उसको 10 लाख तक की पेनल्टी फिल करना पड़ेगी, या तो फिर नेक्स्ट 2 एकेडमिक सेशन के लिए वो एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा. ये हो गया ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग. उसके बाद अगर हम सोचेंगे तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए क्या करना है. स्टेट कोटा की काउंसलिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अथॉरिटी मतलब DMER कंडक्ट करेगा. ठीक है. तो DMER के एडमिशन प्रोसेस के लिए 85% सीट्स यानी 2516 सीट्स के लिए अपन क्या कर रहे हैं,
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें करना है 26 जून से 10 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि हमें रजिस्ट्रेशन ओनली 5 PM तक कर सकते हैं। वहां पे 10 तारीख भी दी है, लेकिन 5 PM तक ही हमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड नहीं है। एंड आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द 12th जुलाई। 12 जुलाई को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद 14 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आपको महाराष्ट्र के 4 सेंटर्स पे जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। ये 4 सेंटर्स मोस्ट प्रोबेबली जीएमसी नागपुर, बीजेएमसी पुणे, जेजे फ्रॉम मुंबई एंड औरंगाबाद, ये 4 सेंटर्स होते हैं। यहाँ पे आपको 14 से लेकर 24 तक जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। एंड आफ्टर दैट जो 12 तारीख को मेरिट लिस्ट आ रही है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां बुलाया जाएगा। एंड इस सभी प्रोसेस के वक्त आपको डीएमईआर के वेबसाइट के साथ बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी वक्त नोटिफिकेशन आ सकते हैं। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इसका शेड्यूल डीएमईआर के वेबसाइट पे भी आता है एंड न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमें ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना है। जो भी हम प्रेफरेंस भरना चाहते हैं महाराष्ट्र के एडमिशंस के लिए 85% के लिए, उसके प्रेफरेंस आपको ऑनलाइन फिल करना है। उसके लिए आपको डेट दी गई है 24 से लेकर 27 तक। यहाँ पे भी 5 PM वाला क्राइटेरिया है, मतलब आपको 24 से आप चॉइस फिल कर सकते हो टिल 27 5 PM तक। उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ 85% सीट पब्लिश बाय डीएमईआर, ये आएगा मोस्ट प्रोबेबली 28 जुलाई के आसपास। उसके बाद आपको यहाँ जाके रिपोर्टिंग करना है, ज्वाइनिंग करना है। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो रिटेंशन फॉर्म भरना है। रिटेंशन फॉर्म का मीनिंग यह होता है कि अगर आपको वही कॉलेज रिटेन करना है, मतलब वहां से प्रमोट नहीं होना है, तो आप रिटेंशन भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको जीएमसी गोंदिया कॉलेज मिलता है और आपने अगर रिटेंशन भर दिया तो आपका एडमिशन जीएमसी गोंदिया में कंफर्म। एंड अगर आप रिटेंशन नहीं भरते हो तो आप नेक्स्ट सक्सेसिव राउंड में और कोई अच्छे कॉलेज में या फिर उससे ज्यादा रैंक वाली कॉलेज में आप जा सकते हो। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहता है। आफ्टर द ज्वाइनिंग एंड ऑल दिस प्रोसेस, फर्स्ट ईयर का कॉलेज इस साल अकॉर्डिंग टू डीएमईआर 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। आफ्टर देयर इज मतलब जब भी कॉलेज चालू होता है उसके बाद में नेक्स्ट सक्सेसिव राउंड होंगे। जैसे अब फर्स्ट राउंड हो गया, उसके बाद कुछ दिनों बाद सेकेंड राउंड, कुछ दिनों बाद थर्ड राउंड एंड देन आफ्टर 4th राउंड। एमबीबीएस एंड बीडीएस की प्रोसेसेस मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 राउंड में खत्म की जाती है। एंड हियर इज द चेंज दैट द कट ऑफ डेट इज चेंज नाउ। लास्ट ईयर तक कट ऑफ डेट 30 सितंबर होता था, लेकिन इस साल कट ऑफ डेट 30 अगस्त दिया गया है। मतलब 30 अगस्त तक ही आप एमबीबीएस और बीडीएस की एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो आप कट ऑफ डेट के पहले एडमिशन कैंसिल करा सकते हो। अगर आपने कट ऑफ डेट के बाद एडमिशन कराई या आपकी वजह से कोई भी सीट लैप्स हुई, तो सीट लैप्स के लिए आपको 2 क्राइटेरिया मैंने बताया। जैसा एक क्राइटेरिया है कि आपको 10 लाख तक का फाइन हो सकता है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया इज दैट कि आपको नेक्स्ट 2 एकेडमिक सेशंस के लिए एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। एंड these are the admission process for the 85% कोटा एंड 15% कोटा। जैसे अभी मैंने बोला कि 15% कोटा के एडमिशन होने के बाद 15 तारीख तक जैसे प्रोसेस खत्म होगा, 16 को ट्रांसफर ऑफ कोटा होगा। जैसे इस 444 सीट्स में से मानो अगर 20 भी सीट्स बचती है, 40 भी सीट्स बचती है, तो वह सेंट्रल कोटा से स्टेट कोटा में कन्वर्ट होंगी। एंड आफ्टर दैट स्टेट कोटा के जो भी सक्सेसिव राउंड्स होंगे उसके थ्रू वो सीट्स फिल की जाएगी। आपको यहाँ फिर से कौन कौन से की पॉइंट्स ध्यान में रखना है। यहाँ पे 15% कोटा के लिए एक नया रूल अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट आया है। जैसे इस साल क्या मतलब, इसके पहले क्या होता था कि ओपन कैटेगरी की मैं जो अभी बोल रहा हूं वो सिर्फ 15% के लिए है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके पहले तक क्या होता था कि ओपन कैटेगरी की जो सीट थी उस कैटेगरीज के सीट पे रिजर्व कैटेगरीज भी क्लेम कर सकते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल इस साल ओपन कैटेगरी की सीट सिर्फ ओपन कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को मिलेंगी एंड रिजर्वेशन की जो सीट्स है वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरीज को मिलेगी। आफ्टर दैट वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कर्नाटका सीईटी, दैट इज
जैसे हम देखते हैं कि अभी महाराष्ट्र में 85 एंड 15% कोटा है, वैसे मतलब महाराष्ट्र में क्या है 85% सीट स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट फिल कर रहा है, महाराष्ट्र स्टेट के लिए रिजर्व्ड है, एंड 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए। बट इन कर्नाटका 70% सीट्स रिजर्व फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड ओनली 13% फॉर द स्टेट कोटा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को उसके स्टेट में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो अगर वो कर्नाटका में जाता है तो कर्नाटका में उसको वहां पे थोड़ा सा स्कोप रहता है एडमिशन का, क्योंकि वहां पे 70% कोटा उसको मिल रहा है। आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ रिटेंशन, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, रिटेंशन फॉर्म मीन्स अगर आपको एडमिशन मिलता है तो उसके बाद अगर आप रिटेंशन फॉर्म भरते हो तो आप उसी कॉलेज में कंफर्म रहोगे, उसके बाद आप प्रमोट नहीं हो सकते। अगर आपने रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा तो आप सक्सेसिव राउंड्स के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। द एडमिशन कैंसिलेशन क्राइटेरिया, कट ऑफ डेट के पहले आप अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हो, लेकिन कट ऑफ डेट के बाद आप एडमिशन कैंसिल नहीं करा सकते। और अगर आपने कट ऑफ डेट के बाद एडमिशन कैंसिलेशन का सोचा तो आपको वो 2 क्राइटेरिया भी ध्यान में रखना है। एक है आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी भी पड़ सकती है, एंड सेकंड इज कि आप 2 एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे। ठीक है, नोट करना है तो कर दो। देन आफ्टर दैट डीएमईआर का जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा, जैसे हमने देखा कि 85% सीट्स मतलब 25-16 सीट जो है वो स्टेट कोटा के लिए है। अब इस स्टेट कोटा में मतलब ये भी जो सीट्स फिल करना है इसमें भी 2 क्राइटेरियाज होंगे, 2 कोटाज होंगे। वन इज उसको हम रीजनल कोटा बोलते हैं, दैट इज 70% एंड 30%।
मतलब पूरे महाराष्ट्र को 3 कोटा में या 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रीजन इज दैट रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, सेकंड विदर्भा एंड थर्ड इज मराठवाड़ा। जो 3 रीजन है उसके अकॉर्डिंगली रीजनल कोटा रखा गया है। मानो कि अगर कोई कैंडिडेट है वो विदर्भ का है तो उसको विदर्भ का कॉलेज मिलना चाहिए, इस हेतु से इसको रीजनल कोटा रखा गया है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर जीएमसी नागपुर में फॉर एग्जांपल 700 सीट्स है तो इस 100 सीट्स से 70 सीट्स वो विदर्भ के कैंडिडेट के लिए रिजर्व होगी एंड जो 30% सीट्स है वो नॉन विदर्भ के कैंडिडेट या फिर मतलब उस पे वो उसको स्टेट कोटा कहा जाता है, उस पे कोई भी आकर क्लेम कर सकता है। जैसे अभी रीजनल कोटा में ये जो 70 सीट्स है इस पे सिर्फ महाराष्ट्र अगर महाराष्ट्र में रीजनल कोटा विदर्भ में लग रहा है तो यहाँ पे 70 सीट्स सिर्फ एंड सिर्फ विदर्भ के लिए रिजर्व है, पर जो 30% सीट्स है इसमें आकर कोई भी महाराष्ट्र का कैंडिडेट क्लेम कर सकता है। एंड आफ्टर दैट ये रीजनल कोटा, उसके बाद परसेंटेज वाइज कैटेगरीज वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जैसे अभी हमने देखा कि 25-16 ये टोटल सीट्स हो गई 85% के लिए, मतलब डीएमईआर ये सब सीट की काउंसलिंग करेगा। तो इसमें ओपन कैटेगरी का 15% कोटा है, यानी 1258 सीट्स रहेगी, ये ओपन कैटेगरी की रहेगी। आफ्टर दैट एससी कैटेगरी 13%, ये आ रहा है 327, एसटी कैटेगरी 7%, 176, एनटी फर्स्ट 2.5% मतलब 63, एनटी 2% यानी 50, एनटी 3.5% यानी 89 एंड वीजे 3% 75 सीट्स। इस सब सीट्स में से आपको 3% फिजिकली हैंडीकैप का कोटा सब्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद ये जो सीट्स आ रही है ये, अगर यहाँ पे फिर से एक क्राइटेरिया हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ओबीसी कैटेगरी का या अदर कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट रहता है, उसको बहुत अच्छे मार्क है, तो अगर वो टॉपर्स है मतलब जो फर्स्ट कुछ रैंक में आते हैं उनका एडमिशन ओपन कैटेगरी से हो जाता है। मतलब अगर टॉप 100 स्टूडेंट्स है तो लगभग उनमें से मोस्टली एडमिशन सब ओपन कैटेगरी से होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ओबीसी कैटेगरी की सीट ब्लैंक रही तो उससे जो नीचे सक्सेसिव मार्क्स आते हैं उतना कट ऑफ नीचे जाता है। यह रूल महाराष्ट्र में चलेगा, मतलब डीएमईआर की वेबसाइट पे या डीएमईआर की काउंसलिंग में चलता है। जैसे हमने देखा था कि 15% के लिए वह रूल चेंज हो गया है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ओपन कैटेगरी की सीट सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए रहेगी एंड अदर सीट्स आर फॉर कैटेगरी वाइज। लेकिन डीएमईआर के काउंसलिंग में 15% सीट्स आर ओनली फॉर 15% सीट्स पे सब कोई क्लेम कर सकता है एंड देन अदर 15% सीट्स पे सिर्फ वो कैटेगरी का क्लेम रहेगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो आप पूछ सकते हो। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट इज दैट कि पूरी एडमिशन प्रोसेस की वक्त आपको अलर्ट रहना है। डीएमईआर की वेबसाइट हो या सीबीएसई की वेबसाइट हो, आपको चेक करते रहना है। थैंक यू।